सेनेट इलेक्शन का मैदान सज गया, आज वोटिंग होगी। 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बाकी 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। सिंध असम्बली में 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 11 और पंजाब असम्बली में 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस्लामाबाद की 2 सीटों के लिए इंतखाबी मैदान कौमी असम्बली के ऐवान में सजेगा। PTI का सिंध में सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से कबल इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। MKM से सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी की नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवारों की हिमायत की यकीन दहानी। वफ्द में वफाकी वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी और दिगर शामिल। MKM के अरकान कौमी असम्बली भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। 7 रुकनी लाजर बेंच तश्कील। बुध को सुबह 11:30 बजे समात होगी। लाजर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइजा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। आज खुद नोटिस खुश आइंद। 7 रुकनी बेंच पर एतराज, फुल कोर्ट बनाया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। छह जजेस का खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म के नाम खत में कहा, कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता। TORs भी खत से मुताबिकत नहीं रखते। वो समझते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत की कमीशन के जरिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं है। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। हाई कोर्ट के जजेस के खत की पार्लियामेंट में भी गूंज। रहनुमा PTI असद कैसर का जजेस के खत को हसास मामला करार देकर ऐवान में बहस का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा, आज खुद नोटिस लेना काफ़ी नहीं, मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ बोले, मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मामला ज़ेर समात होने पर बहस न कराने की रो लिख दी। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। PTI का सजा मुअत्तली के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI पर तमाम केसेस झूठे हैं, दिगर केसेस में भी सजाएं जल्द मुअत्तल होंगी। रऊफ हसन कहते हैं, अनकरीब बानी PTI बाहर आएंगे और वजीर आजम बनेंगे। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। आवाम फट पड़े। गरीब आदमी खाने के लिए पैसे नहीं है तो बिजली के बिल कैसे भरेगा? बिजली का बिल अब 10,000 12,000 भरा है, अब फिर इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए 2-2.5 रुपए। बताएं हम लोग कहाँ जाएं? इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होनी चाहिए, यूनिट कम होना चाहिए, बिजली बहुत महंगी है। बिजली इतनी बढ़ा दी है, बिल भर नहीं सकते, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे, ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया है। सही है, गरीब बंदा कहाँ जाए? बिजली से जो है ना आम आदमी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और लोग अपना किराए क्या नाम है टाइम पे नहीं दे सकते, तो फिर जो है ना बिजली का बिल फिर क्या देगा? कहा, अफगानिस्तान के TTP की सहूलतकारी नहीं छोड़ने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अफगान हुकूमत के रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शन महदूद हो रहे हैं। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर इस दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेगी। भारत के साथ ताल्लुकात का अपना बैकग्राउंड है। भारतीय इलेक्शन के बाद शायद ताल्लुकात बेहतर हो सकें। عبوسا قمطريرا
रमज़ान मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। 22वें रोज़े के लिए सहर ट्रांसमिशन में सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आज का उन्वान था। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और बारूक मजहबी स्कॉलर्स ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद की कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन की रौनकें बढ़ा दी। ज़माने के लब पर है माई हलीमा, ज़माने के लब पर है माई हलीमा, बहुत लोरियां दी माहे आमिना को, बहुत लोरियां दी माहे आमिना को, कहाँ तक है तेरी रसाई हलीमा। पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई करते हुए कहा, चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने के इम्कान हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। सेनेट की खाली 48 नशिस्तों में से 30 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज वोटिंग का मामला ताहाल खटाई में है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाब। 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद अल हसन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन शाह उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के मोहम्मद इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा अंसर महमूद मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब असम्बली में 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर विफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद भी मैदान में हैं। जनरल नशिस्तों पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आजाद हैसियत में कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट और आहद चीमा बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और राजा नासिर अब्बास भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध असम्बली में 12 नशिस्तों पर इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग होगी। 20 में से 1 जयाला उम्मीदवार रिटायर हो गया। 7 आजाद उम्मीदवारों ने बाइकाट का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के MQM के 1 और आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा की कामयाबी यकीनी दिखाई देती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी इलेक्शन का बाइकाट करेंगी। बलोचिस्तान असम्बली से तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नून लीग के हिस्से में जनरल की 2, खवातीन की 1 नशिस्त आई। पीपल्स पार्टी को जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की 1 नशिस्त मिली। JUI के हिस्से में जनरल और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त आई। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी को 1 नशिस्त मिली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का हिमायत याफ्ता 1 आजाद उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग होगी या नहीं, मामला सुलझ न सका। मखसूस नशिस्तों पर ताहाल हलफ न हो सका। इलेक्शन कमीशन हलफ न होने पर इलेक्शन मुलतवी करने का कह चुका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट उलमा और 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब होना है।